ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपनी फैमिली के साथ घूमने निकलता है, लेकिन बस $50 बचाने के चक्कर में उसने एक आदमी से ऐसी फिशिंग बोट किराए पर ले ली जिसमें बहुत सारी दिक्कतें थीं। प्लान ये था कि वीकेंड पर पत्नी और बच्चे के साथ कैरिबियन समंदर की खूबसूरती एंजॉय करेगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। तो साफ मना कर देती है, लेकिन बच्चे की मासूम जिद के आगे आखिरकार झुक जाती है और वे लोग उस द्वीप की ओर बढ़ जाते हैं। यही वो सुनसान वीरान द्वीप होता है जो इस परिवार की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देता है। द्वीप पर पहुंचने के बाद जैक अपने बेटे के साथ इधर उधर घूमने लगता है, छोटी छोटी चीजें देखने लगता है, कुछ यादगार के तौर पर साथ ले जाने की सोचता है। उसकी पत्नी बीच पर लेटकर आराम से किताब पढ़ रही होती है। सब कुछ फिर से बिल्कुल परफेक्ट लगने लगता है, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने की तैयारी करते हैं तभी असली मुसीबत सामने आती है। बोट का इंजन किसी भी हाल में स्टार्ट नहीं होता। जैक बार बार कोशिश करता है, लेकिन इंजन जान ही नहीं पकड़ता। जैक पेशे से डॉक्टर है, उसे मशीनें ठीक करना नहीं आता, लेकिन उसकी नजर बहुत तेज है। वो गौर करता है कि इंजन की बनावट उसके घर की घास काटने वाली मशीन से काफी मिलती जुलती है। तभी उसे एहसास होता है कि सस्ता लेने का नुकसान कितना भारी पड़ सकता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। कैरिबियन का तापमान अचानक गिर जाता है। जैक के परिवार के पास न खाना है न पानी। मोबाइल फोन बेकार हो चुके हैं क्योंकि इस इलाके में नेटवर्क नाम की कोई चीज नहीं। समय बीतने के साथ साथ पत्नी की बेचैनी बढ़ती जाती है। वो जैक की लापरवाही को कोसने लगती है। जैक बाहर से खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता है, पत्नी को संभालता है और अंदर ही अंदर किसी चमत्कार की उम्मीद करता रहता है कि शायद कोई मछली पकड़ने वाली नाव उन्हें देख ले। लेकिन हकीकत बहुत बेरहम होती है। इस विशाल सुबह हालात और भी खराब हो जाते हैं। बोट अब भी ठीक नहीं हुई होती और उनका बेटा डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगता है। सिर्फ 2 घंटों में उसकी हालत तेजी से बिगड़ती है। पहले चेहरा पीला पड़ता है, फिर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें कमजोर पड़ने लगती हैं और बच्चा आधी बेहोशी की हालत में चला जाता है। डॉक्टर होने के नाते जैक अच्छी तरह जानता है कि बच्चों के लिए डिहाइड्रेशन कितना जानलेवा हो सकता है। हर 1 मिनट की देरी उसके बेटे की जान को और खतरे में डाल रही थी। जैक समझ जाता है कि अब इंतजार करना मौत को बुलाने जैसा है। वो एक बेहद जोखिम भरा फैसला लेता है। पेड़ों की पत्तियों से बोट पर एक अस्थायी छांव बनाता है, पत्नी और बच्चे को बोट में बैठाता है और खुद बोट के किनारे लटक कर हाथों से पानी में तैरते हुए बोट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि किसी टूरिस्ट एरिया के पास पहुंच सके और शायद कोई मदद मिल जाए। प्लान अच्छा था, लेकिन शरीर की भी एक हद होती है। लंबे समय तक मेहनत करने के बाद जैक पूरी तरह टूट जाता है, थककर बोट में गिर पड़ता है और पत्नी बच्चे के साथ बेहोश हो जाता है। छोटी सी बोट यूं ही समंदर में भटकती रहती है। जब जैक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि बोट एक और सुनसान द्वीप के पास पहुंच चुकी है। सूरज अब भी आग उगल रहा होता है। जैसे तैसे वो खड़ा होता है, तभी दूर से एक मछली पकड़ने वाली नाव आती दिखाई देती है। जैक की आंखों में जान आ जाती है। वो पत्ते उठाकर पूरी ताकत से लहराता है, चिल्लाता है। इस बार किस्मत मेहरबान होती है। नाव में बैठे 2 मछुआरे जैक और उसके परिवार को देख लेते हैं। वे उन्हें पानी देते हैं, पत्नी और बच्चे की हालत पूछते हैं। जैक को लगता है कि आखिर जल्दी जल्दी अपनी पूरी कहानी बताता है और गुहार लगाता है कि उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले चलें। शुरुआत में मछुआरा शियाओ फेई आसानी से मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चे को अपने साथी के हवाले करता है और पत्नी को उठाने लगता है, अचानक एक अजीब सी मांग रख देता है। वो कहता है कि वो जैक के परिवार को बचाना चाहता है, लेकिन इसके बदले उसे कीमत चाहिए। जैक जब पूछता है कितनी, तो जवाब मिलता है $1 मिलियन। जैक के पास सिर्फ $40,000 होते हैं। वो गिड़गिड़ाता है, बताता है कि उसका बेटा सिर्फ 6 साल का है, लेकिन लालच इंसानियत से बड़ा हो जाता है। बेटे की जान और एक बेहिसाब रकम के बीच जैक फंस जाता है। आखिरकार वो मान जाता है और कहता है कि वो दोस्तों से पैसे उधार लेने की कोशिश करेगा। जैक के इतना कहते ही छोटा कद वाला मछुआरा हामी भर देता है, जैसे सब कुछ मान गया हो। लेकिन जैसे ही जैक का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटकता है, वो अचानक नाव का चप्पू उठाकर पूरी ताकत से जैक के सिर पर दे मारता है। जैक की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। जब जैक को होश आता है तो वो खुद को उसी मछुआरे की नाव पर बंधा हुआ पाता है। चारों तरफ देखता है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटा कहीं दिखाई नहीं देते। घबराकर वो पूछता है कि उसका परिवार कहाँ है। मछुआरा ठंडे लहजे में बताता है कि उसकी पत्नी और बेटा अभी भी उसी सुनसान द्वीप पर हैं और उस द्वीप की लोकेशन सिर्फ उसे और उसके साथी को पता है। वो साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अगर जैक ने $1 मिलियन नहीं दिए या पुलिस को खबर की तो वो जिंदगी भर अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाएगा। उसका साथी, जिसे सब शियाओ बाई कहते हैं, पूरी बातचीत के दौरान चुप रहता है। उसकी आंखों में उलझन और अपराध बोध साफ झलकता है,
लेकिन वो न तो बीच में रोकता है, न ही जैक के लिए जरा सी भी हमदर्दी दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे वो इस पूरी फिरौती की कहानी का सिर्फ एक मूक दर्शक हो। अब जैक के पास कोई रास्ता नहीं बचता। उसे मजबूरी में चुपचाप नाव को शहर की तरफ बढ़ने देना पड़ता है। किनारे पहुंचते ही मछुआरा उसे एक फोन बूथ पर ले जाता है और दोस्तों से पैसे मांगने के लिए मजबूर करता है। परिवार की जान भीख मांगनी पड़ती है। वो किसी को सही रकम नहीं बताता, बस इतना कहता है कि जितना हो सके उतना जल्दी भेज दें। शाम होते होते मछुआरा उसे बैंक ले जाता है। खाते की जांच होती है और सामने आता है कि जैक के पास सिर्फ $1,90,000 है। 1 मिलियन से बहुत कम। ये उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है। मजबूरी में जैक सौदा करने की कोशिश करता है। मछुआरा कुछ देर सोचकर मान जाता है। जैक तुरंत बैंक काउंटर पर जाकर सारे पैसे एक ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। पैसे मिलते ही मछुआरा जैक को बंदरगाह ले जाता है और उसे अपनी टूटी फूटी नाव चलाने को कहता है ताकि वो उनके पीछे पीछे उस द्वीप तक पहुंच सके और अपनी पत्नी बच्चे को वापस ला सके। जैक के मन में शक होता है, लेकिन परिवार की उम्मीद में करता है कि नाव आगे बढ़ा दी जाए। अब जैक पूरी तरह समझ चुका होता है कि ये लोग कभी भी अपना वादा निभाने वाले नहीं हैं। द्वीप पर लौटने की बात सिर्फ एक और धोखा थी। जैसे ही नाव समंदर के बीचों बीच पहुंचती है, मछुआरे की नीयत और साफ हो जाती है। वो जानबूझकर अपनी नाव की रफ्तार धीमी कर देता है और जैक को पास आने का इशारा करता है, जैसे कोई बात करनी हो। दोनों नावें जैसे ही पास आती हैं, वो अचानक एक नुकीला पुलिस प्रमुख जैक की कहानी पर भरोसा नहीं करता। उसे शक होता है कि जैक जानबूझकर निजी नाव लेकर दूर गया, फिर एक अनजान ऑफशोर अकाउंट में $1,90,000 ट्रांसफर किए। पुलिस को लगने लगता है कि जैक ने ये सब बीमा के पैसों के लालच में किया है और मछुआरा सिर्फ उसकी बनाई हुई कहानी है। जब ये शक दूतावास तक पहुंचता है तो वे तुरंत जैक के परिवार की तलाश रोक देते हैं और केस को मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल देते हैं ताकि सरकारी संसाधन बर्बाद न हो और टूरिज्म की छवि खराब न हो। पुलिस का शक और सिस्टम की बेरुखी जैक को साफ समझा देती है कि अब कानून के भरोसे बैठना बेकार है। गुस्सा और बेबसी मिलकर उसे एक खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर कर देते हैं। वो खुद अपने तरीके से अपने परिवार को बचाने का फैसला करता है। पुलिस की नजरों से बचकर जैक एक कैब पकड़ता है और सीधे समुद्री बाजार की तरफ जाता है। वो हर मछुआरे से उस आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ इतने ज्यादा लोग होते हैं कि कोई भी सिर्फ नाम और शक्ल के दम पर उसकी मदद नहीं कर पाता। तभी जैक की नजर ड्राइवर के हाथ पर पड़े पुराने है कि उसकी टांग का जख्म इन्फेक्ट हो गया है और इमरजेंसी में नाम लिखवा लेता है। इलाज के दौरान वो डॉक्टर को अपनी पूरी कहानी सुनाता है और गुहार लगाता है कि किसी तरह उस मछुआरे की जानकारी मिल जाए। डॉक्टर उसकी हालत पर तरस खाता है, लेकिन साफ कह देता है कि अस्पताल के नियमों के चलते वो किसी भी मरीज की निजी जानकारी नहीं दे सकता। फिर भी इंसानियत के नाते वो चुपचाप मदद करने का फैसला करता है। इलाज खत्म होने के बाद डॉक्टर कमरे का पर्दा खींच देता है और बाथरूम जाने का बहाना बनाकर जिसमें एक छोटा सा सर्जिकल चाकू छुपा लेता है। यही उसका इकलौता हथियार होता है और यही उसके परिवार को बचाने की आखिरी उम्मीद भी। मछुआरे का घर शहर के एक बेहद गरीब और अव्यवस्थित इलाके में होता है। चारों तरफ टूटी फूटी झोपड़ियां और गंदगी फैली होती है। जैसे ही जैक वहां पहुंचता है, वो देखता है कि एक औरत एक बीमार बच्चे की देखभाल कर रही है। वो औरत बार बार कहती है कि वो उस मछुआरे को नहीं जानती, लेकिन दीवार पर लगी तस्वीरें उसकी बात झूठी साबित कर देती हैं। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। अंदर आता है वही मछुआरा जो अभी अभी पैसे लेकर लौटा होता है। जैक को देखकर वो चौंक जाता है और अगले ही पल दोनों के परिवार को बचाने आया था, लेकिन अनजाने में एक और तबाही खड़ी हो चुकी थी। अब पूरे मामले का इकलौता गवाह मछुआरे का वही साथी बचता है। जैक बिना वक्त गंवाए सीधे बंदरगाह दफ्तर पहुंचता है और नाव का नंबर देकर उसकी लोकेशन पता करता है। लेकिन जैसे ही उसे जानकारी मिलती है, वो देखता है कि पुलिस चारों तरफ फैल चुकी है और उसे पकड़ने की तैयारी में है। जैक तुरंत बस में चढ़कर वहां से निकल जाता है और बाल बाल बच जाता है। किस्मत का खेल देखिए, उसी बस में मछुआरे का साथी भी मौजूद होता है। जैसे ही वो उतर कर भागता है, जाएगा पहुंचता है। वहां उसकी पत्नी बेहोश पड़ी होती है, सांसें बहुत धीमी होती हैं। उसका बेटा जमीन पर नीला पड़ चुका होता है, उसकी सांसें बंद हो चुकी होती हैं। लेकिन जैक हार नहीं मानता। रोते हुए वो बच्चे को CPR देना शुरू करता है। पसीने और आंसुओं में भीगते हुए उसके हाथ थक जाते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। हर सेकंड उसके बेटे के लिए एक दुआ बन जाता है। तभी अचानक बच्चा खांसता है और उसकी सांसें लौट आती हैं। जैक फूट फूट कर रो पड़ता है। वो पहले बेटे को बोट में ले जाता है, फिर पत्नी को लेने वापस आता है, लेकिन लगातार थकान, चोट और भावनाओं का बोझ उसके शरीर को जवाब दे देता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो रेत पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसी वक्त आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजती है। एक रेस्क्यू टीम उन्हें देख लेती है। फिल्म का अंत यहीं होता है। ये नहीं बताया जाता कि जैक को उसके किए की